सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं हिंदी में पद्य पाठ। पद्य में पहला अध्याय है साखी, कबीरदास की साखी। तो सबसे पहली साखी है, सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। रीझ मने होता है खुश होकर, प्रसन्न होकर। रीझ मने प्रसन्न होकर या खुश होकर। यह साखी जो है कबीरदास ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है, वर्णन किया है। तो संत कबीरदास गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, सतगुरु मने मेरे गुरु, हम मने हमसे, सु रीझ कर हमसे, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न होकर कहया एक कहा प्रसंग, एक कहया प्रसंग। प्रसंग मने होता है ज्ञान का उपदेश। सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर हमको ज्ञान का उपदेश दिए। प्रसंग मतलब ज्ञान का उपदेश दिए। और बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, और उस प्रसंग से, उस ज्ञान रूपी उपदेश का मेरे हृदय पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरे हृदय के अंदर प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगी। कहने का मतलब मेरे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जग गई, और भीग गया सब अंग, और मेरा अंग अंग, मेरा शरीर जो है भीग गया, मतलब प्रसन्नचित हो गया उस प्रेम से, उस प्रेम की रूपी वर्षा से, उस प्रेम रूपी भक्ति से जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई, उससे मेरा अंग अंग और शरीर जो है क्या हुआ, प्रसन्नचित हो गया। अब अगली साखी देखिए। दूसरी साखी है, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, देवै को कुछ नाय। राम नाम पट तरे मतलब बदले में, पट तरे का मतलब बदले में, राम नाम के बदले, देवै के कुछ नाय, देवै को कुछ नाय। शिष्य कह रहा है गुरु से कि जो राम नाम का ज्ञान का उपदेश गुरु ने हमको दिया, जो राम नाम का ज्ञान का उपदेश हमको जो दिया, उसके बदले में, पटतरे मतलब बदले में, देवै को कुछ नाय, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उस राम नाम के इतना बहुमूल्य चीज़ के बराबर कोई चीज़ दे सकूं। राम नाम की इतनी बहुमूल्य चीज़ उन्होंने दे दी कि इस बहुमूल्य चीज़ के बराबर जो है बदले में मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी तुलना करके दे दी जाए गुरु को। कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास। और क्या ले गुरु संतोष, ये गुरु क्या लेकर मुझको संतोष दिला दे। गुरु कुछ लेकर, क्या मैं उनको दे दूं कि जिससे मुझको संतोष हो जाए। ले मने गुरु लेकर, मुझसे लेकर, और मुझको संतोष दिला दे। मुझसे क्या लेकर गुरु मुझको संतोष दिला दे। हौस रही मन माय, और हौस मने इच्छा, अभिलाषा, रह गई मन माय, माय मने मेरे अंदर, मेरे अंदर इच्छा बनी की बनी रह गई, मेरे अंदर मन के अंदर इच्छा वह रह गई
कौन सी इच्छा? गुरु को कुछ देने की, राम नाम के बदले कुछ देने की, और मैं उसको दे नहीं पाया। ये हौस माने इच्छा मन में ही रह गई। अब अगला देखिए, ज्ञान प्रकाशया गुर मिला, जो जिन बिसरी जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इसमें सच्चे गुरु की पहचान कबीरदास ने बताई है। सच्चे गुरु की पहचान बताई है और कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला। जब गुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलिया मतलब मिलता है, तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सो जिन बिसरी जाए। ऐसे गुरु को बिसरी मने भूलना, कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन मने उनको बिसरी मने भूलना। ऐसे गुरु को उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चा गुरु जब मिलता है तो हमारे चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, और सो जिन बिसरी जाए, और ऐसे गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। लेकिन जब ईश्वर की, गोविंद माने ईश्वर भगवान की कृपा करी, जब भगवान हम पे कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आए। तभी वो सच्चे गुरु आके हमसे मिलते हैं, तभी हम उन सच्चे गुरु को पा सकते हैं, मिल सकते हैं। वो जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमको सच्चे गुरु मिलते हैं। और सच्चे गुरु की पहचान ये है कि जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारे तरफ चारों तरफ जो है ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, और ऐसे गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं अब साखी नंबर 4। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रमी इवै पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आधा उबरंत। इसका मतलब ये है कि कबीरदास कहते हैं कि गुरु दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर जो है पतंगा गिरता है। पतंगा मतलब कीट पतंग। दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर जो है पतंगा, दीप पतंग जो है, दीपक का पतंग, कीट पतंग बार बार इसमें आके पड़ता है और अपने को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी दीपक में ये मनुष्य, नर मने मनुष्य, इस संसार रूपी माया का जो दीपक है उसमें मनुष्य भ्रम इवे पड़ंत। भ्रम मतलब भ्रम के कारण, इसमें माया जाल के कारण इसमें आके पड़ता है और अपने को नष्ट कर लेता है। जिस प्रकार दीपक में आकर्षित होके पतंगा आके पड़ जाता है, दीपक के मुंह में पतंगा आके पड़ के अपने को नष्ट कर लेता है, समाप्त कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है इस संसार रूपी माया के दीपक में भ्रम इवे पड़ंत, भ्रम के कारण आके पड़ता है और अपने को नष्ट कर लेता है। कहें गुरु
कहें कबीर गुरु ज्ञान ते, और कबीर दास कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी बंधन से, इस माया रूपी संसार से मुक्ति तो मिल सकती है। कबीर दास कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन सभी लोग मुक्ति नहीं पा पाते हैं। एक आधा उपरंत, एक आधा ही उस ज्ञान की से मुक्ति पा पाते हैं। सभी जो है उस माया से मुक्ति नहीं, सभी को मिल जाए ये आवश्यक नहीं होता कि सभी लोग उस ज्ञान से मुक्ति पाले। एक आधा लोग ही जो है उपरंत मने निकल पाते हैं, निकल पाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। आधा मने आधा, एक आधा लोग ही उससे निकल पाते हैं, इससे बच पाते हैं। अब आगे देखिए 5वां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोई न समाय। कहने का मतलब कबीर दास कह रहे हैं कि मेरा हृदय जब मैं था, मैं माने अहंकार, अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नाय, गुरु माने गुरु, जो तब हमारे अंदर गुरु नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार था तो गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाय, अब मेरे अंदर गुरु आ गए हैं और अहंकार जो है, हम मने अहंकार, अहंकार, अब अहंकार ये समाप्त हो गया। मेरे अंदर पहले अहंकार था और ये गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं और अहंकार जो है समाप्त हो गया है। तो मेरे अंदर मेरा हृदय जो था उसमें कोई, इसका मतलब एक ही रह सकता है, या फिर अहंकार रह ले या फिर गुरु रह ले, दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार जैसे प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली, हृदय की प्रेम की गली अति सकरी माने पतली है, तामे दोई न समाए, इतनी पतली है कि तामे माने उसमें दो न समाए, दो एक साथ नहीं समा सकते, रह सकते, समाए माने रह सकते, कि इतनी पतली है प्रेम की गली कि दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं समा सकते। तो 5वीं साखी का ये अर्थ हुआ। अब आगे देखिए 6वीं साखी, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, अब मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के लिए कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के लिए भक्ति और ये भजन नाव के समान उपयोगी हैं। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा ईश्वर की भक्ति और भजन नाव की समान उपयोगी है, नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त दूसरा साधन दुख से भरा हुआ है। दूसरा साधन यदि अपनाते हैं तो वो दुख से भरा हुआ है। दूजा दुख अपार, दूसरे साधन सभी जो है दुख से
भरे हुए हैं, क्योंकि इसी नाव से जो है दुखों के सागर को पार किया जा सकता है। इसी नाव से दुखों के सागर को पार किया जा सकता है। यही एक नाव भक्ति भजन रूपी नाव है, जिससे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरा साधन अपनाने में अपार दुख है। अपार माने बहुत ज़्यादा दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, और कर्मणा माने कर्म से। मन से, वाणी से, कर्म से कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं कि ईश्वर का नाम ही सार तत्व सच्चा है। यही इस जीवन का एक परम सत्य सार है। यही नाम सार तत्व है, और इसका सुमिरन क्या करना चाहिए, यही जीवन का परम सत्य है, सार है, सार। इसलिए इसका सुमिरन, इस जाप मन से, वाणी से और कर्म से करना चाहिए। अब अगला देखिए, 7वां। कबीरा चित्त चमकिया, कबीरा चित्त चमकिया, 24 लागी आग, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, वेगुलेव बुझाए। इसका मतलब हो गया है कि कबीरदास कहते हैं कि कबीरा चित्त चमकिया, कि कबीरदास का चित्त माने मन, चमकिया माने ज्ञान। कबीरदास के मन में ये ज्ञान हो गया है, समझ गए हैं। कबीरदास का मन यह समझ गया है, ये ज्ञान हो गया है। चमकिया माने चमक गया है, ज्ञान हो गया है। मन को ये ज्ञान हो गया है कि 24 लागी आग, चारों तरफ, 24 माने चारों, दिश माने दिशा, चारों दिशा में लागी, लाई माने आग, आग लग गई है। चारों ओर आग लग गई है। कैसी आग लग गई है? ये विषय वासना की आग लगी है। चमक धमक, दिखावा, भोग, विषय वासना की, भोग विलास की चारों तरफ आग लगी हुई है। 24 लागी आग, हरि सुमिरन हाथ घड़ा। और कबीरदास कहते हैं कि मुझको तो ये ज्ञान हो गया है कि चारों तरफ जो है विषय वासना की आग लगी हुई है। अब तुम्हारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है। सुमिरन माने स्मरण, जाप रूपी घड़ा है। तुम्हारे हाथ में हरि के जाप रूपी घड़ा है, जाप करने का घड़ा है। वेग लेव बुझाए, जिससे शीघ्र ही इस विषय वासना की आग को बुझाया जा सकता है। वेग माने होता है जल्दी, जल्दी या शीघ्र, शीघ्र ही इस विषय वासना की आग को बुझाया जा सकता है। इसलिए मुझको तो ये ज्ञान हो गया है कि चारों तरफ विषय वासना भोग विलास की आग लग गई है, और इसलिए हरि के स्मरण रूपी घड़ा तुम्हारे हाथ में है, तुम शीघ्र ही इसको बुझा सकते हो। अब अगला देखिए, साखी नंबर 8।
अब साखी नंबर 8 में है, अशणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। अशणिया मतलब आंखों में, झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई। झाई मने अंधकार, अशणिया मने आंखें, आंखों में झाई पड़ी, अंधकार छाने लगा। पंथ निहार निहार, रास्ता निहारते निहारते, जोहते जोहते, किसका? उस परमात्मा का। उस परमात्मा का कबीरदास कहते हैं कि रास्ता निहारते निहारते, पंथ मने होता है रास्ता, रास्ता देखते देखते, निहारते निहारते आंखों के सामने अंधकार छाने लगा, आंखें अन्हराने लगी कह सकते हैं। और जी भड़िया छाला पड़या, और जीभों में मेरे छाला पड़ गया। राम पुकार पुकार, राम को पुकारते पुकारते, राम को बुलाते बुलाते, उस ईश्वर को बुलाते बुलाते मेरे जीभों में छाला पड़ गया। और उनके रास्ते को निहारते निहारते कि इस रास्ते से वो आएंगे, आंखों में अंधकार छाने लगा। आंखें अंधकार छाने लगा कि मतलब आंखें थकने लगी, अब वो देखने में असमर्थ हो रही हैं। अब आगे देखिए 9वां साखी। झूठे सुख को सुख कहत, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। झूठे, कबीरदास कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहते, झूठे सुख को, ये संसार का जो सुख है वो झूठा है। झूठा इसलिए है कि वो कुछ समय के लिए सुख है, क्षण भंगुर है, बहुत कम समय के लिए सुख है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि इस संसार के झूठे सुख को तुम सुख कहते हो। इस नश्वर सुख को, जो कुछ दिन में तुम्हारा सुख नष्ट हो जाएगा संसार का, उसको तुम सुख कहते हो। और मानत है मन मोद, मोद मने होता है लड्डू, लड्डू, मन का लड्डू, और उसको मन का लड्डू मानते हो तुम। मानत है मन मोद, और मतलब मन का लड्डू मानते हो, बड़ा आनंदित होते हो, बड़े खुश होते हो उस सुख को पाके। ये सुख संसार रूपी सुख है, झूठा सुख, जो कुछ समय के लिए है। तुम इसको सुख कहते हो और बड़े प्रसन्न होते हो, जैसे लड्डू खा के प्रसन्न लोग होते हैं मन में, उसी प्रकार तुम जो है इसको सुख को पाकर बहुत प्रसन्न होते हो। और जगत चबैना काल का, जगत जबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोंद। ये जगत रूप, जगत जो है ये संसार रूपी मृत्यु का चबैना है। संसार जो है मृत्यु काल का चबैना है। मृत्यु जो काल समय होता है, ये जगत जो है उसका चबैना है। चबैना किसको कहते हैं? चबैना माने जो चबा चबा के खाया जाता है, चना या दाना कहते हैं। जो दाना हम लोग खाते हैं चबैना, लैया, उसी को चबा चबा के जो खाते हैं। तो इस संसार रूपी, संसार जो है चबैना है किसका? उस काल का, उस मृत्यु का। मृत्यु का, काल माने मृत्यु।
ये संसार जो है चबैना है उस मृत्यु का काल का, और कुछ मुख में कुछ इस जगत को वो खा चुका है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा हुआ है, बचा हुआ है। ये मृत्यु जो है इस जगत रूपी चबैने को कुछ मुख में खा चुकी है और कुछ गोद में रखी हुई है, खाने के लिए बचा हुआ है अभी। इसलिए मनुष्य को इस भौतिक सुख को, इस संसार के सुख को त्याग देना चाहिए, छोड़ के भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि इस झूठे संसार के सुख को छोड़कर मनुष्य को ईश्वर का जो है स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये जगत जो है मृत्यु का चबैना है, और इसको जो है यह काल मृत्यु जो है, काल रूपी मृत्यु जो है कुछ मुंह में रखी है और कुछ गोद में रखी हुई है खाने के लिए, इसलिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अब आगे देखिए 10वां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था, मैं मने हमने बताया था इसके पहले अहंकार। हरि मने हो आप जानते ही हैं भगवान। जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं थे, ये भगवान नहीं थे। अब हरि हैं और मैं मने अहंकार, ये खत्म हो गया, ये अहंकार समाप्त हो गया। मेरे अंदर अब ईश्वर आ गए और अहंकार क्या हुआ, समाप्त हो गया। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, प्रभु नहीं थे। अब मेरे अंदर प्रभु हैं, मेरे हृदय के अंदर प्रभु हैं और अहंकार समाप्त हो गया है। जब दीपक देखा माय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। दीपक मने जब प्रभु आ गए मेरे अंदर तो मेरे अंदर दीपक देखा माय, मैंने दीपक देख लिया, मतलब ज्ञान को देख लिया, ज्ञान रूपी दीपक आ गया, प्रकाश आ गया मेरे अंदर, और सब अंधियारा मिट गया। और सब अंधेरा, दीपक से अंधेरा मिट जाता है, तो सब अंधेरा मिट गया, मतलब सब अंधकार समाप्त हो गया। अंधकार का मतलब सभी अज्ञानता समाप्त हो गई। और जब मेरे अंदर ज्ञान हो गया, प्रभु मेरे अंदर आ गए, तो मुझको ज्ञान हो गया और मेरे अंदर अज्ञानता जो है समाप्त हो गई। अज्ञानता, अंधकार मने अज्ञानता, मेरे अंदर अज्ञानता समाप्त हो गई जब मेरे अंदर ज्ञान हो गया। दीपक देखा का मतलब ज्ञान हो गया। अब साखी नंबर 11। 11वां साखी है। कबीरा कहाँ गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काल्य परियो भू लोटड़िया, ऊपर जामियो घास। कहने का मतलब कबीरदास कहते हैं कि कहाँ गर्बियो, क्यों गर्व करते हो, क्यों अहंकार करते हो। गर्बियो मने घमंड करते हो, घमंड, क्यों घमंड करते हो। ऊंचे देख आवास, अपने आवास को मतलब अपनी सुख सुविधाओं को, आवास मने घर, अपने ऊंचे घर को देखकर क्यों तुम घमंड करते हो, क्योंकि सभी का छोटा है और तुम अपने ऊंचे घर को देख के क्यों घमंड करते हो। ये घर, ये सुख सुविधाएं सभी जो है नश्वर है, कुछ समय के लिए है। कल परियो भूमि लौट रहा, कल मने कल,
पड़ेगा मतलब हो जाएगा, भोय माने जमीन, लोटड़ा जमीन पर लौट जाएगा। ये आवास जो है कल जो है जमीन पर लौट जाएगा। लौटड़ा माने लौट जाएगा मतलब गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। ये वैभव संपत्ति धन दौलत जितनी है कल जो है समाप्त हो जाएगी, और जमीन पर ये आवास तुम्हारा घर जो जो ऊंचा ऊंचा तुमने बनाया है वो लौट जाएगा, गिर जाएगा। ऊपर जामे घास, और उस गिरे हुए आवास के ऊपर क्या हो जाएगी, घास जाम जाएगी। उस आवास के ऊपर क्या हो जाएगी, घास जाम जाएगी। इसलिए ये सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए हैं, नश्वर हैं। इसको देख के मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अब साखी नंबर 12 देखिए। अब साखी नंबर 12 में देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसका अर्थ यह हुआ कि कबीरदास कहते हैं कि यह संसार जो है सेंबल फूल की तरह है। यह संसार जो है सेंबल के फूल के समान है। सेंबल का फूल क्या होता है, सेंबल का फूल लाल रंग का होता है और बहुत ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक होता है। लेकिन सेंबल के फूल में से कोई फल नहीं बनता है, मतलब कोई फल नहीं बनता है, उसका कोई काम नहीं होता। लकड़ी भी किसी काम के नहीं होती, तो उस सेंबल के फूल से फल भी नहीं लगता और लकड़ी भी किसी काम की नहीं होती, मतलब केवल आकर्षण है उसमें। वो फूल लाल रंग का होता है और काफ़ी आकर्षक होता है, सुंदर लगता है देखने में। उसी प्रकार यह संसार है कि देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन किसी काम का नहीं है। 10 दिन के व्यवहार क्यों, ये केवल जो व्यवहार चल रहा है ये तुम्हारा जीवन 10 दिन का ही है। झूठे रंग न भूल, इस संसार के झूठे भुलावे में तुम मत पड़ो। ये दिखावे के आकर्षण में मत रहो, केवल झूठे रंग न भूल, झूठा रंग मत दिखाओ, इस संसार के आकर्षण में मत फंसो, इससे बच के रहो। कबीरदास का यही मतलब है कि हमारा जो जीवन है ये 10 दिन का ही व्यवहार है, और इस 10 दिन के व्यवहार में इस संसार रूपी सेमल के फूल के आकर्षण की तरह हमको झूठा रंग न भूल, झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए, संसार के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। अब आगे देखिए 13वीं साखी है। ई अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़िया नहीं अंत पड़ी मुँह शेख। कहने का मतलब कि जब अवसर था, अवसर माने समय, तब चेत्या नहीं, तुम ध्यान नहीं दिए। चेतना मतलब चेत्य, चेत्या माने ध्यान देना, चेता नहीं। जब तुम्हारे पास समय था तो तुमको चेत्या नहीं, चेत नहीं आया, ध्यान नहीं आया। पशु ज्यों पाली दे, और पशुओं की तरह, पशु माने पशु, पशुओं मतलब जानवरों की तरह, जानवर की तरह देह पाली।
जैसे जानवर देह को पालते हैं उस प्रकार तुमने देह को पाला जिस समय तुम्हारे पास समय था। और राम नाम जानिया नहीं, और राम नाम को जाना नहीं, तुमने जानने का प्रयास नहीं किया। जानिया माने जानने का प्रयास, जानना, जानना। जानिया माने जानना। राम नाम को के जानने का प्रयास तुमने नहीं किया। अंत पड़ी मुँह सेक, अब तुम्हारे साथ अंत माने मृत्यु का समय आ गया है। मृत्यु का समय आ गया है और तुम्हारे पास समय अब नहीं है। पड़ी मुख सेक, सेक माने खराश, कफ। अब मुख में, गले में तुम्हारे कफ और खराश हो गई है। अब तुम बोलना भी चाहो तो बोल नहीं पाओगे। अब तुम बोलना भी पाओगे तो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जब अवसर था तुमको चेत नहीं आया, ध्यान नहीं आया और पशुओं की तरह अपने शरीर को पाला और राम नाम को जानने का प्रयास तुमने नहीं किया। अब अंत समय में, मृत्यु के समय में तुम जो है उस राम नाम का जाप करना भी चाहोगे तो अब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मुंह में सेह पड़ गई है, कफ आ गई है। अब आगे देखिए, साखी नंबर 14। अब ये देखिए, यह तन कांचा कुंभ का लिया फिरो था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कबीरदास कहते हैं कि इस शरीर का तुमने कोई उपयोग नहीं किया, और इस शरीर का तुमने कोई जीवन भर उपयोग नहीं किया, और यह कच्चे घड़े की तरह है। शरीर जो है कच्चा घड़े की तरह है। कांचा मने कच्चा और कुंभ मने घड़ा, घड़ा और कांचा मने कच्चा। यह कच्चा घड़ा की तरह, तन मने होता है शरीर, शरीर। यह शरीर जो है कच्चे घड़े की तरह है। लिया फिरा था साथ, और पूरा जीवन इसको लेके अपने साथ जो है फिरा मतलब घूमा। फिरा मने घूमा। पूरा जीवन इस शरीर को, कच्चे घड़े को लेके तुम घूमे, और ढबका लागा फूट गया। ढबका मने झटका, ढबका मने होता है झटका। ढबका मने झटका, और ढबका लागा फूट गया। झटका लगा तो फूट गया, क्योंकि वो कच्चा घड़ा था। शरीर ये कच्चे घड़े की तरह है, बहुत ही बचा के रखना पड़ता है। और इसको ढबका लागा, फूट गया, कुछ ना आया हाथ। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बचा, मतलब तुम इस शरीर का कोई उपयोग नहीं कर पाए, और ये शरीर एक झटके में ही नष्ट हो गया। कबीरदास का कहने का यही अर्थ है कि यह तन कांचा कुंभ का, यह शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरा था साथ, साथ में पूरा जीवन लेके इसको तुम जगह जगह फिरे, घूमे, और ढबका लागा फूट गया, और एक झटका लगने से ही यह फूट गया। कुछ ना आया हाथ, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया, तुम इस शरीर का कोई उपयोग नहीं कर पाए। अब 15वां, कबीरा कहाँ गर्बियो, देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिया नहीं ज्यों काचिल
कांचली भुजंग। कबीरदास कहते हैं कि कहाँ गर्बियो, गर्बियो मने घमंड, क्यों घमंड करते हो, क्यों घमंड करते हो। देह मने शरीर और सुरंग मने सुंदर, सुंदर शरीर को देख के क्यों घमंड करते हो। कबीरदास कहते हैं कि सुंदर शरीर को देख के क्यों घमंड करते हो। बिछड़िया मिलिया नहीं, यह शरीर बिछड़ेगा तो फिर मिलेगा नहीं। यह शरीर जब बिछड़ेगा, बिछड़िया मने छूटेगा, मरने के बाद जब छूट जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। ज्यों केचुली सुरंग भुजंग, ज्यों के कांचली भुजंग, जैसे भुजंग मने होता है सांप, सांप होता है, और कांचली मने होता है केचुल, केचुल। जैसे सांप का केचुल जब उससे छूट जाता है तो फिर वो केचुल उस सांप को नहीं मिलता, उसी प्रकार जब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर तुमको ये दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए इस सुंदर शरीर को देख के तुम क्यों घमंड करते हो। इस शरीर के ऊपर घमंड नहीं करो, इसका कोई उपयोग करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। कबीरदास के कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार केचुली भुजंग के शरीर से छूट जाती है तो फिर वो केचुली उसको मिलती नहीं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर जब उससे बिछुड़ जाता है तो फिर उसको कभी मिलता नहीं है। इसलिए मनुष्य को इस देह को देखकर जो है कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस सुंदर शरीर को, देह को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कबीरदास का साखी अब समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।